चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। जिसकी प्राप्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो भिक्षु जीवन ग्रहण करते हैं, मानव जीवन का श्रेष्ठतम आदर्श। 23। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर बोला, आपकी अनुज्ञा से मैं अपने माता पिता को देख आना चाहता हूँ। 24। अपने चित्त से रवपाल के चित्त को जानकर और रवपाल के पुनः गृहस्थ न बनने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। 25। तब अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीवर ले रवपाल धुलकोडित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, जहां पहुंचकर उसने कुरु नरेश के मृगोद्यान में विहार किया। 26। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह भिक्षाटन के लिए निकला तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रवपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। 27। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रवपाल को दूर से आता देखकर बोला, ऐसे ही सिरमुंडों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। 28। इसलिए अपने ही पिता के घर से रवपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियां। 29। ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रवपाल ने कहा, बहन, यदि इसे फेंकने जा रही हैं तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दें। 30। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रवपाल के हाथ, पांव और स्वर पहचान लिया। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आए हैं। 31। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। 32। झाड़ी के नीचे बैठा रवपाल वह बासी चावल खा रहा था कि पिता आ पहुंचा। बोला, प्रिय पुत्र, क्या ये हो सकता है कि तुम ही बैठे ये बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? 33। रवपाल का उत्तर था, नृपति, हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था, जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं, मात्र गालियां। 34। पुत्र, आओ घर चलें। नहीं गृहपति, मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया। 35। अच्छा तो पुत्र कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। 36। भिक्षु रट्टपाल ने मौन से स्वीकार कर लिया। 37। जब पिता घर के भीतर गया, उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्रवधू से, जो रवपाल की पूर्व भार्या थी, कहा कि वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करे, जिसमें अलंकृत देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। -338। रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रवपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस पूर्वाहन में रवपाल उचित ढंग से चीवर धारण किए तथा अपना पात्र चीवर लिए आकर अपने सज्जित आसन पर विराजमान हुआ। 39। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रट्टपाल के पिता ने कहा, ये तुम्हारा मातृधन है, ये पितृधन है, ये तुम्हारे दादा के समय से चला आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत है और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा 113।